हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आईएएस कोड 456-2000 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। आईएएस कोड को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, क्योंकि आईएएस कोड क्या बोलता है और आपकी साइट पर क्या वर्क चल रहा है, इसके बारे में आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आप उन पॉइंट्स को आपकी कॉपी में नोट डाउन कीजिए ताकि आपके पास एक नोट्स बने और आपको सारी चीज़ें याद रहे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारा कंक्रीट से आता है कि यदि आप 6 से 15 एम क्यूब का काम कर रहे हैं। ठीक है, 6 से 15 एम क्यूब का आप यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कितने सैंपल ऑफ कंक्रीट क्यूब के लेना पड़ेंगे। तो जो सैंपल रहेंगे आपके, वो आपके 2 सैंपल रहेंगे। अब इस 2 सैंपल का मतलब क्या है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो वैल्यू आई है आपकी, वो आई है क्लोज 15.2.2 से। ठीक है, मतलब आईएएस कोड के 15.2.2 पर आप क्लोज निकालेंगे तो आपको ये वाला एक टॉपिक मिलेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब बनाने होते हैं। अब सैंपल्स का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट, एक सैंपल इक्वल टू होता है आपका 3 कॉन्क्रीट क्यूब। ठीक है, दूसरा होता है आपका, मतलब यदि एक सैंपल में 3 है तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 सैंपल के लिए आपके हो जाएंगे वापिस से 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। मतलब आपको 2 सैंपल के लिए 6 क्यूब बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इस 6 क्यूब को बनाने से आपका जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है ये पता लगती है। ठीक है ना, तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया। ठीक है ना, ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें कितने कंक्रीट के क्यूब बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि आपका कितना वर्क चल रहा है अलग अलग के लिए, तो आप ये वाला क्लोज निकाल के भी और स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब आप ये कंक्रीट की क्यूब बनाते हैं तो देखिए कंक्रीट की क्यूब बनाने में आपको कुछ कमी रह जाती है ना। आपको यदि किसी कोई भी कमी रहती है उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस, कि आप कितने प्लस माइनस का टॉलरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आईएएस कोड बोलता है कि क्लोज 15.4 से कि आपका जो भी कंक्रीट क्यूब है उसकी आप टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग किसके लिए होगी, आपके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक होगी। ठीक है ना, तो आपको जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, 3 सैंपल बनेंगे आपके ऐसे, एक सैंपल के लिए ये हो गया और दूसरे के लिए ये हो गया। ठीक है ना, ये सैंपल नंबर फर्स्ट है, ये सैंपल नंबर 2 है। ठीक है, तो इनकी कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, इनकी कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, तो इन सभी के बीच में कितना टॉलरेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें हम बोल सकते हैं कि 15% प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, इन किसी भी कंक्रीट के क्यूब में आप 15% का ऊपर नीचे कर सकते हैं, टॉलरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे ज़्यादा का आपको प्रोवाइड नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होता है। थर्ड है हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। देखिए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होता है कि जिनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो अबाउ 60 होती है। ठीक है ना, अब यदि हम बात करें तो देखिए आईएएस कोड ये बोलता है हमारा कि M65 से लेकर M100 तक आपका क्या कहलाता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। M65 से M70, M75, M80, 85, 90 और 100। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होना कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होती है, M65 से लेकर M100 तक। इसमें हम कौन सी डिजाइन यूज करते हैं, डिजाइन मिक्स का हम यूज करते हैं। ठीक है ना, अब यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, कि जो कैंटिलीवर बीम होती है आपकी, कैंटिलीवर कैंटिलीवर जो बीम होती है आपकी, उसमें आपका टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन, टी जोन एंड सी जोन कहाँ होता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि कैंटिलीवर बीम होती क्या है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि ये कोई आपका एक कॉलम है।
ठीक है, या किसी कोई भी एलिमेंट है आपका, हमने मान लिया कि ये कॉलम है, ठीक है ना। इस कॉलम में आपको क्या करना है, एक कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड करना है। तो आप बीम कैसे प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं इसको। तो यदि हम इसका सेंटर पोजीशन निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ऊपर वाले पोर्शन में आपका आएगा टेंशन और नीचे वाले पोर्शन में आएगा आपका कंप्रेशन, ठीक है। बीम जो होती है आपकी, हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि बीम में जब लोड लगता है, कोई सा भी पॉइंट लोड या यूडीएल, तो बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऊपर टेंशन, नीचे कंप्रेशन, ठीक है। इस तरीके से इस बीम के केस में आता है कंप्रेशन और नीचे आता है टेंशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीजें समझना जरूरी होता है आपको कि जो आपका कैंटिलीवर बीम होता है, मतलब क्या हो सकता है, आपका जो बालकनी होती है, छज्जा होता है जिसमें आपको पोर्शन बाहर निकला हुआ रहता है, वो होता है आपका कैंटिलीवर बीम, ठीक है ना। तो ऊपर में टेंशन, नीचे में कंप्रेशन आपका आता है। ये चीजें समझ में आई आपको, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि आईएस कोड आपको बीम के बारे में और क्या जानकारी प्रोवाइड करता है, तो देखिए स्टूडेंट, जो बीम होती है वो आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर होती है। क्या होती है, आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर होती है। अब हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए आईएस कोड ये बोलता है कि जो बीम है, जो बीम है इसकी इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी। तो देखिए, जो क्लॉज है इसके लिए वो है क्लॉज नंबर 23, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि एक बीम है, ठीक है। इस बीम में आपको ऊपर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टील प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब आपको जो स्टील प्रोवाइड होता है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो आपकी जो ये डिस्टेंस होती है, ये तो क्या होती है, आपकी कवर होती है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है। तो देखिए, आप इस जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, इसका सेंटर लीजिए और कंक्रीट के टॉप से इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, आपकी इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है स्टूडेंट। इतना समझ में आया आपको कि कंक्रीट के सेंटर से, स्टील के सेंटर से ऊपर तक के फेस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, आपकी इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये समझ में आया आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंक्रीट में किस तरीके से हम और आईएस कोड के बारे में जान सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा कि जो आपका कंक्रीट होता है उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी हम कितनी पर क्यूबिक मीटर में यूज कर सकते हैं, क्वांटिटी पर क्यूबिक मीटर कितनी यूज कर सकते हैं। तो आईएस कोड बोलता है क्लॉज 8.2.4.2 के अकॉर्डिंग कि जो आपका क्वांटिटी पर मीटर क्यूबिक है वो 450 kg से ज़्यादा यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आप इसके ऊपर कंक्रीट के लिए वर्क करते हैं 450 से ऊपर की केजी के लिए, तो वहाँ पर आपको कुछ एडमिक्सचर्स मिलाने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्रैक्स हो सकते हैं, वहाँ पर आपका थर्मल क्रैकिंग हो सकती है, ड्राइंग सिंकेज हो सकते हैं, इस तरीके का आपको क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप 450 kg तक का आप यूज़ कर सकते हैं पर मीटर क्यूब में। पर मीटर क्यूब की क्वांटिटी हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आपका M25 ग्रेड जो है, नॉर्मली हम M20 M25 तक यूज करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मॉडरेट कंडीशन में। तो आपकी जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है, क्या बोल रहा है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट किसके लिए, M25 के लिए कितनी यूज होना चाहिए। तो आपको IS 456 2000 में टेबल नंबर 5 में आपको एक चार्ट मिला हुआ दिखेगा, उसमें आपको हर एक ग्रेड के लिए एक एक सीमेंट की वैल्यू आपको प्रोवाइड की हुई है। हम 25 के लिए बात कर रहे हैं, तो 25 में आपको सीमेंट कितना यूज करना है, 300 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप साइट पर वर्क करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि M25 के ग्रेड के साथ हमें 300 kg पर मीटर क्यूब तक आपका वर्क करना है, ठीक है।
इस तरीके की हम कंडीशन यूज कर सकते हैं। ये कौन सी कंडीशन में? मॉडरेट कंडीशन में। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि जो आपका नॉमिनल मिक्स डिजाइन होता है, नॉमिनल मिक्स डिजाइन, उसमें आपको M20 ग्रेड कंक्रीट तक यूज करना है मिनिमम। ठीक है ना। जैसे कि हम घरों में जो यूज करते हैं वो M20 ही यूज करते हैं। इसके लिए आप क्लॉज देख सकते हैं, क्लॉज नंबर 9.3। ठीक है स्टूडेंट। अब यदि हम बात करें कि जो आपका कंक्रीट है, कंक्रीट में आपको एक्सीलेटर और रिटार्डर दो टाइप के एडमिक्सचर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। एक होता है आपका एक्सीलेट जो कंक्रीट की सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, और एक होता है आपका रिटार्डर जो कंक्रीट की सेटिंग टाइम को कम कर देता है। तो हम रिटार्डर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो क्लोज दिया हुआ है रिटार्डर के लिए, वो क्लोज है आपका 10.3.3। इसको जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर रिटार्डर के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जो आपका सीमेंटेशियस मटेरियल है उसमें आप 0.5% तक का आप रिटार्डर यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। वैसे तो हम सभी चीज़ें टेस्टिंग के थ्रू यूज करते हैं, लेकिन IS कोड बोलता है कि 0.5% तक आप रिटार्डर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीमेंटेशियस मटेरियल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब एक और चीज हम बताते हैं कि आपको हमने सबसे पहले बताया था कि जो कंक्रीट का क्यूब होता है उसके लिए आप टॉलरेंस कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए टॉलरेंस था आपका +-15। ठीक है। एक और चीज यहाँ पे आती है कि जब हम बीम स्लैब कंक्रीट मतलब कोई भी एलिमेंट यदि हम डिजाइन करते हैं तो उसमें जो हम कवर प्रोवाइड करते हैं वो कवर के लिए आप कितना टॉलरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो है आपका 10 mm से लेकर 0 mm तक आप टॉलरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। मतलब इतना डेविएशन आप कर सकते हैं क्लोज नंबर 12.3.2 से। ठीक है स्टूडेंट। कि द जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है मतलब एक्चुअल कंक्रीट कवर शुड नॉट डेविएट फ्रॉम रिक्वायर्ड नॉमिनल, मतलब इसके अंदर ही आपको रखना है। ठीक है। मतलब इससे डेविएट नहीं होना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था कवर के बारे में। यदि हम बात करें कि आपको जो कंक्रीट है, कंक्रीट के लिए जो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड है आपका काई के लिए, क्यूरिंग के लिए, ब्लेंडेड सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन, उसके लिए आपको 10 दिन तक क्यूरिंग करना है। ठीक है। 10 डेज तक आपको क्यूरिंग करना है। ये एक नॉर्मल सा टॉपिक था जो हमने आपको बताया। ठीक है ना। इसके बारे में एक और चीज हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो आपका कंक्रीट होता है उसमें हम प्लास्टिसाइजर जो यूज करते हैं वो 1% तक यूज कर सकते हैं। ठीक है। रिटार्डर के लिए 0.5 है, प्लास्टिसाइजर के लिए 1.1% है। प्लास्टिसाइजर के लिए आप क्लोज यूज कर सकते हैं स्टूडेंट 10.3.3। ठीक है स्टूडेंट। आप आपके पास यदि IS कोड है उसमें आप जाकर जरूर चेक कीजिए। ठीक है ना। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया है जिसमें हमने IS कोड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। ठीक है ना। तो आपके पास यदि IS कोड है तो प्लीज़ उसे जाकर ओपन कीजिए, ये क्लोज जो हमने बताए हैं उसे रीड कीजिए। 2 to 3 टाइम्स आप रीड करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है ना। ये चीज़ हमने भी ऐसे ही याद की थी जो हमने आपको आज बताया है। ठीक है। आप जिस तरीके से याद कर सकते हैं उस तरीके से आप वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, IS कोड के बारे में इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया है। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इसे। ठीक है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।